शिव कैलाशों के बसी डोली दानों के राजा हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप एक दिन में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करेंगे। सो बिना स्किप किए आप ये पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन ज्योतिर्लिंग के अलावा भी आप क्या क्या उज्जैन में घूम सकते हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। सो मैं अपना सफ़र भोपाल से शुरू कर रही हूँ। यहाँ से उज्जैन तक का डिस्टेंस कुछ 191.5 किलोमीटर के अराउंड है, जिसको आप बाई कार या बाई ट्रेन कवर कर सकते हैं। सो मैं एक शाम पहले ही पहुंची हुई थी वहाँ, और ये मेरा होटल है जहाँ मैं स्टे की हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत सा होटल है। आपको मंदिर के अगल बगल लॉजेस और होटल्स भी मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ स्टे की थी और एक छोटा सा रूम टूर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम बहुत भूखे थे, क्योंकि हम सुबह से ही निकल गए थे बिना नाश्ता वगैरह किए हुए। सो हम यहाँ आके अच्छे से कुछ खाते पीते हैं। खाने के बाद हम निकल चलते हैं हरसिद्धि माता का शाम की आरती देखने के लिए। यकीन कीजिए, यह आरती देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, और यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि विंटर में अगर आप आते हैं तो यह जो आरती है वो 6 बजे आपको मिलेगी, और अगर आप समर के टाइम पे आ रहे हैं तो ये आरती आपको 7 बजे देखने को मिलेगी। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो 30 फीट है। तो ये देखने के बाद मैं सबसे पहले गई हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर, ताकि मैं उनको देख सकूं और उनको प्रणाम कर सकूं। और यहाँ है ये हरसिद्धि माता, जय हरसिद्धि माता। उसके बाद फिर चिंतामणि गणेश जी के दर्शन की, जो जस्ट बगल में है, और इनकी आरती शुरू हो गई। और हम जल्दी से निकल पड़े यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और ये जो पिलर देख रहे हैं, इन दोनों पिलर में 500 दियाज रखे हुए हैं, और इस पे लोग क्लाइंब करते हैं और दिया को जलाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। भीड़ आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो चुका है, और ये आरती शुरू हो गई है। इधर दिया जलता है, और जस्ट इसके सामने हरसिद्धि माता का मंदिर है, तो वहाँ पे आरती शुरू हो जाती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से नगाड़े वगैरह जो है वो बजने लगता है, और बहुत सुंदर लगने लगता है। तो हमारे साथ आप भी इस आरती का आनंद लें। आरती देखने के बाद फिर मैं और मम्मी यहाँ चले गए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। उसके बाद हम बाहर निकले, तो यहाँ एक छोटा सा इस तरह का मार्केट रहता है, जिसमें आप चुन्नी वगैरह ख़रीद सकते हैं, या प्रसाद वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर आपको बांटना है तो आप वहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हैं घर पे अपने। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए महाकाल कॉरिडोर देखने के लिए। पहले आप इसको देखिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। शिव कैलाशों के बसी डोली दानों के राजा। ये जितना भी आपने देखा, ये भगवान शंकर का अवतार है, जो पृथ्वी पर लिए हैं, या जो भी वो किए हैं काम, उनका ये सारा कुछ यहाँ बना हुआ है और दिखाया गया है इस कॉरिडोर में। तो बहुत बड़ा है कॉरिडोर, और मैं सारा रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकती थी, तो इसलिए 1 बाय 1 मैं सब कुछ दिखा दी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उतना कवर नहीं कर पाई रात को, बट जितना भी कवर की मैं इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे अगर आप सुबह में सिर्फ महाकाल के दर्शन करके या आरती देख के चले जाओगे। तो अगर आप आ रहे हो तो रात को रुको। फिर हम वहाँ से निकल कर हम चले गए डिनर करने के लिए, और डिनर करके फिर हम घर गए, वहाँ रेस्ट किए। फिर सुबह सुबह हम 2 बजे के अराउंड हम घर से निकल गए, आई मीन होटल से निकल गए महाकाल आरती देखने के लिए, भस्म आरती देखने के लिए। और कुछ फूल वगैरह, माला वगैरह जो भी लेना था आप बाहर से ले सकते हैं, हमने भी ले लिया था। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना बज रहा है। 2:19 पे हम यहाँ पहुँच गए। अभी एंटर करने में भी बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कुछ चीज़ें जैसे आधार कार्ड वगैरह दिखाना, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आधार कार्ड वगैरह ले लिए या नहीं लिए। फिर हम वहाँ से गए अंदर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे चेकिंग होता है आधार कार्ड का कि आप लेकर आए हो या नहीं, आपका टिकट है या नहीं, वो सारा कुछ यहाँ पर चेक होता है, जो आप ये देख रहे हो। सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, बट यही है कि आपको भस्म आरती के 2 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँचना रहता है। आप यहाँ पे टाइम देखोगे ना, तो 4 बज रहा है, एग्जैक्ट 4:05 हो रहे हैं, और यहाँ पर मुझे बैठाया गया। एक्चुअली हम लोग का सीट बहुत आगे था,
बट ना क्या होता है, जैसे एंटर करते हो ना भागने लगते हैं लोग, मतलब सारे पंडित ने उनको छोड़ देते हैं कि ठीक है जाओ तुम अपनी किस्मत के अकॉर्डिंग, जहाँ तुम्हें सीट मिले वहाँ बैठ जाओ, उस तरीके का होता है। तो हमें भी महाकाल जी का दर्शन हुआ, हमें भी भगवान शंकर का दर्शन, जिस तरीके से वो दर्शन देना चाहते थे हमें दर्शन मिला, और हम उनका भस्म आरती देखे, हम आनंद लिए, हमें बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ से हम उन्हें प्रणाम करके हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आप देख रहे होगे पीछे महाकाल भगवान जी का ये मंदिर जो फ्लैग लगा हुआ है रेड कलर का, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं और मम्मी यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराएं, और ये बहुत सुंदर, सच बता रही हूँ, भस्म आरती का जो एक्सपीरियंस था बहुत मज़ेदार था। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए काल भैरव के दर्शन के लिए। कहा जाता है जिस तरीके से वैष्णो देवी का दर्शन अधूरा है भैरव बाबा के दर्शन के बिना, उसी तरह महाकाल का दर्शन अधूरा है काल भैरव के बिना। तो यहाँ मेरे पिताजी रॉयल स्टेग से एक दारू की बोतल ले रहे हैं। मान्यता है कि वहाँ उनको यही चढ़ाया जाता है, तो हम मान्यता के अकॉर्डिंग चल रहे थे। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट प्रसाद से भी उनका दर्शन कर सकते हो, बट जैसा था हम लोग गए, ये काल भैरव भगवान जी हैं, इनका दर्शन किया और हम होटल चले गए। उसके बाद हम यहाँ जाके कुछ खाना वाना खाएं। खाना खाने के बाद हम ओमकारेश्वर के लिए निकल गए बिना किसी देरी के, और वहाँ फिर हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई, आप मत करना, आप डायरेक्ट ना बोटिंग के थ्रू आप चले जाए, बोटिंग करके आप चले जाना नर्मदा नदी को क्रॉस करके। हम यहाँ पुल से गए थे तो हमें बहुत टाइम लग गया था जाने में, और यहाँ भी बहुत बहुत गंदा वाला भीड़ था, इतना शाम के टाइम पर और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है। तो जैसे तैसे हम पहुंच तो गए वहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पे रोक दिया गया हम लोगों को कि नहीं अभी आगे नहीं जाना है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर जैसे तैसे करके हम अंदर गए। अंदर में भी बहुत टाइम लग रहा था, हम लोग बहुत लंबा सीढ़ी चढ़ने के बाद हम पहुँचे वहाँ पर, बहुत थक गए थे, थोड़ा सा रुक गए। उसके बाद फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद पता चला कि कुछ टाइम के लिए दरवाज़ा बंद होता है उनका, तो हमें भी बहुत अच्छा मौका मिल गया कि हम ओमकारेश्वर में मंदिर के जस्ट बाहर भगवान जी से कुछ दूरी पर ही हैं और उनके पास ही हम बैठे हुए हैं। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा चांदी का जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वो जो सुकून है ना, वो सुकून बहुत ही लाजवाब था कि कितना मज़ा आ रहा था मुझे। और जैसे ही गेट खुलता है उसके बाद हम हर हर महादेव करके अंदर घुसते हैं और भगवान जी का दर्शन कराने की मैं कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ कि रिकॉर्ड कर लूँ अच्छे से, बट मैं खुद उनको देखना चाहती थी, मैं फ़ोन के थ्रू नहीं देखना चाहती थी कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में दर्शन ना कर पाऊँ, इसलिए मैं देख रही थी, फ़ोन जैसे था बस मैं ऐसे पकड़ी हुई थी और मैं बस देख रही थी उनको कि कैसे भी दर्शन हो। और दर्शन होने के बाद जब मैं बाहर निकली, ओहो हो, ये नज़ारा देखने को मिला नर्मदा नदी का, इतना खूबसूरत, मतलब मेरे मुंह नहीं थक रहे, मैं सच बता रही हूँ, बोलते बोलते कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोग बोटिंग भी किए। बोटिंग करने के बाद हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, आए तो थे हम लोग पुल के थ्रू, बट हम लोग जाते हैं ऐसे बोटिंग करते हुए चले जाते, बोटिंग का बोटिंग भी हो जाएगा और हम थोड़ा नर्मदा जी को छू भी लेंगे, उनके जल को स्पर्श करके अपने ऊपर छिटक भी लेंगे। एक बात बताऊँ आपको, धाम पर अगर आप जा रहे हो और आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं ना, सच बता रहे हो, आपका जो हरासमेंट, जो थकावट है ना, वो ऐसे गायब होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये हमारे ओमकारेश्वर महाराज जी, इनके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद हम वहाँ उतरते हैं, राहुल और मेरे पापा नर्मदा जी को जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं, और उसके बाद हम निकल जाते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। ये वो मंदिर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसी के अंदर विराजमान है भगवान जी। और हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ पर बाहर में भी शिव भगवान जी का ऐसे शिवलिंग बना हुआ है, तो हम लोग अंदर भी फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम लोग बाहर से अंदर से पूजा करके फिर बाहर इस तरीके से एक परिक्रमा करते हैं। और ये रहा हमारा दर्शन। जस्ट बगल में ही है, ओमकारेश्वर जी के मंदिर के पहले ही है ममलेश्वर जी का मंदिर, बट क्या होता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद ही आप ममलेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और बस ये रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।